हेलो स्टूडेंट्स। देखो बीएससी पार्ट 1 में हमने इससे पहले एल्केन्स का हेलोजनीकरण पढ़ रहे थे और उनमें हमने लास्ट पढ़ा था मध्यवर्ती तथा संक्रमण अवस्था। आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। तो क्या होती है रिएक्टिविटी और क्या होती है सेलेक्टिविटी। तो देखो अभिक्रिया कितनी तेजी से हो, अभिक्रिया कितनी तीव्रता से संपन्न हो, कितनी फास्ट हो और उसमें कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बने, ये सब क्या होता है रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी कहलाता है। अभिक्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता कहलाता है कि अभिक्रिया कितनी तीव्रता से संपन्न हो रही है और उनमें कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, ये सब अभिक्रियाशीलता एवं सेलेक्टिविटी कहलाता है। जैसे आइसोब्यूटेन का अगर अपन क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण देखें, आइसोब्यूटेन का ये हम करेंगे सबसे पहले क्लोरीनीकरण और ये ब्रोमीनीकरण। तो आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण करने पर ये तो है 36%। अब इसमें ना अगर बात करें ब्रोमीनीकरण की, तो ब्यूटिल क्लोराइड और ये है तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये वही से टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखो समझो, इसमें ये हमने लिया है आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब देखो आइसोब्यूटेन में हमने लिया क्लोरीनीकरण कराया तो हमने देखा आइसोब्यूटिल क्लोराइड तो 64% बन रहा है और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड 36% बन रहा है। ब्रोमाइड में देखा तो टर्सरी ज्यादा है और आइसो कम है, उल्टा है, ठीक है। देखो एक चीज समझ लेना, आइसोब्यूटेन से जो ये उत्पाद बन रहे हैं हम जानते हैं इसमें दो प्रकार के मुक्त मूलक बनेंगे, प्राथमिक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। हम यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं कि जो तृतीयक मुक्त मूलक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं बजाय प्राथमिक के। तो प्राथमिक मुक्त मूलक वाला उत्पाद तो बनना चाहिए कम और तृतीयक मुक्त मूलक वाला उत्पाद बनना चाहिए ज़्यादा, जबकि इसमें तो उल्टा हो रहा है, उल्टा, बिल्कुल देख लो। प्राथमिक वाला ज़्यादा बन रहा है और ब्रोमीनीकरण में बिल्कुल सही हो रहा है कि तृतीयक जो ब्यूटिल ब्रोमाइड है वो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है बजाय आइसो के, क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी होता है तृतीयक मुक्त मूलक बजाय प्राइमरी के। तो देखो इसमें एक चीज़ समझो, इसमें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है इसमें। इसमें दो तरह के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है 9 और 3 डिग्री की है 1, बिल्कुल 3 डिग्री तो एक ही है हाइड्रोजन। तो इसमें उत्पाद का रेशो भी क्या होना चाहिए, 9:1 उत्पाद का रेशो होना चाहिए। उत्पाद रेशो क्या होना चाहिए, 9:1। लेकिन
क्लोरीनीकरण में ये उत्पाद लगभग कितना आ रहा है, 2:1। 64 और 36 लगभग कितना आ रहा है, 2:1। और ब्रोमीनीकरण में तो उल्टा ही आ रहा है, 1:। लगभग पूरा ही क्या बन रहा है, ये तो पूरा ही लगभग तृतीय की बनता है, पूरा की पूरा, ठीक है, पूरा लगभग पूरा 3 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें हमें इन उत्पादों को देख के पता चल रहा है कि ब्रोमीन क्लोरीन से अधिक सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन क्लोरीन से अधिक सेलेक्टिव होता है। देखो इसकी नोट्स तो मैं भेज दूंगी, इसको पूरा थ्योरेटिकल है, इसको बोर्ड पे लिखाना पॉसिबल नहीं है। क्या बोला हमने, जो सेलेक्टिविटी है, सेलेक्टिविटी मतलब वर्णनात्मकता है, वो ब्रोमीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है। क्यों है ऐसा, हम जानते हैं F2Cl2 Br2 और ये I2, ये हम जानते हैं ये किसका ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, एक बार बताओ, जो क्रियाशील ज्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो उतना ही कम सेलेक्टिव होगा। सेलेक्टिव मतलब भेद करने की क्षमता, इनमें विभेद करने की क्षमता। क्लोरीनीकरण अभिक्रियाओं में जो क्लोरीन होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और रिएक्टिविटी अगर इसकी ज्यादा है तो सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेलेक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाता है, I2 Br2 Cl2 और ये F2। आ गई बात समझ में, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी सिलेक्टिविटी कम है, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी, क्रियाशीलता ज्यादा होगी, वो भेद करने की क्षमता रख ही नहीं पाएगा। भाई ज्यादा क्रियाशील है, इधर उधर भागेगा दौड़ेगा। जो ज्यादा एक्टिव होता है वो क्या करता है, इधर उधर भागता रहता है, जगह बैठता ही नहीं है, तो वो भेद ही नहीं कर पाता है। इसीलिए जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी सिलेक्टिविटी कम है। हमने देखा आइसोब्यूटेन में जो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है उसमें इसकी सिलेक्टिविटी कम है और रिएक्टिविटी ज्यादा है। और देखो जनरली जो अभिक्रियाएं होती हैं, हम अगर अभिक्रियाओं की बात करें, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात की जाए, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये है एंडोथर्मिक। ये कौन सी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक अभिक्रिया, ठीक है। और ये है एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। देख लो एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे न्यूनतम होता है, रिएक्टिविटी की, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। इसमें क्या होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है एनर्जी और रिएक्टेंट की कम होती है एंडो में। तो देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनमें संक्रमण अवस्था जो होती है या मध्यवर्ती जो होता है वो किससे ज्यादा नजदीक होता है, रिएक्टेंट से, ठीक है। और ये जो होती है इसमें ये प्रोडक्ट के अधिक नजदीक होता है। आगे बात समझ में। अब अगर बात की जाए क्लोरीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और क्लोरीनीकरण अभिक्रियाएं कौन सी हैं, परिचय पढ़ चुके हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया उच्च ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। अब बात करें क्लोरीनीकरण की, तो देखो क्लोरीन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट से ज्यादा समानता रख रहा है, रिएक्टेंट से, क्योंकि बनने वाला मध्यवर्ती इसमें क्या है, Cl मुक्त मूलक। तो Cl मुक्त मूलक अभिकारकों से अधिक समानता रखता है। अगर Cl मुक्त मूलक अभिकारकों से अधिक समानता रखता है तो ये भेद ही नहीं कर पाता है कि कौन सा मूलक कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा और कौन सा कम मात्रा में। मतलब कौन सा मूलक का मतलब है 1 डिग्री ज्यादा मात्रा में बनेगा कि 3 डिग्री,
ठीक है। तो Cl भेद ही नहीं कर पाता है, जबकि जो ब्रोमीनीकरण अभिक्रियाएं हैं वो उच्च ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। उच्च ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होने के कारण ये प्रोडक्ट से अधिक समानता रखती हैं। प्रोडक्ट से अधिक समानता रखने के कारण ये भेद कर लेती हैं कि इसमें 3 डिग्री ज़्यादा है और 1 डिग्री मुक्त मूलकों का स्थायित्व कम है, तो ये 3 डिग्री को ज़्यादा बनाती हैं। आगे बात समझ में? वापिस सुनो, हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो कौन सी अभिक्रिया कितनी तो तीव्रता से होगी, और ये इसमें उत्पाद कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा, कौन सा कम मात्रा में बनेगा, ये सब अभिक्रिया की रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी पर निर्भर करता है। हमने बात करी इसमें आइसोब्यूटेन की। आइसोब्यूटेन का हमने कराया क्लोरीनीकरण और कराया ब्रोमीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण करने पर हमने देखा कि जो आइसोब्यूटिल क्लोराइड है वो तो 64% बनता है, और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड 36% लगभग बनता है। ठीक है। अब बात करें ब्रोमीनीकरण की, तो ब्रोमीनीकरण में हमने देखा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड 99% से भी ज्यादा बनता है, और आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड लगभग 1% से भी कम बनता है। ठीक है। अब हम जानते हैं आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री रेडिकल है, सॉरी 1 डिग्री हाइड्रोजन है और 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो वी नो दैट कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ज्यादा से ज्यादा उत्पाद 3 डिग्री का होना चाहिए, जो कि ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया बिल्कुल सही उत्पाद बना रही है, जबकि क्लोरीनीकरण में ऐसा नहीं है। और आइसोब्यूटेन में होना क्या चाहिए कि 9 तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और 1 3 डिग्री है, तो 9 रेशो बन के उसमें उत्पाद बनने चाहिए, जबकि दोनों में ही ऐसा नहीं है। देखो इसमें उल्टा है। क्लोरीनीकरण में यह लगभग कितना है, 2:1 है, और इसमें तो पूरा की पूरा उत्पाद ही क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला है लगभग। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं जो क्लोरीन होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये क्रियाशील ज्यादा होने के कारण ये भेद करने की क्षमता इसमें क्या होती है, कम होती है। तो ये भेद ही नहीं कर पाता है विच वन इज मोर स्टेबल। अब ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये सेलेक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन वाले जो मुक्त मूलक वाले हैं उनका उत्पाद ज़्यादा बनता है। अब हम बात करें जनरल अभिक्रियाओं की, तो सामान्य अभिक्रियाओं में हम देखते हैं जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जो ये मध्यवर्ती है, ठीक है, मध्यवर्ती उत्पादों से अधिक अभिकारकों से अधिक समानता रखता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती अभिकारकों से अधिक समानता रखता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या होता है, मध्यवर्ती उत्पादों से अधिक समानता रखता है, ज्यादा नजदीक होता है। समानता मतलब आपको ज्यादा नजदीक होता है अभिकारकों के, और वो ज्यादा नजदीक किसके हैं, रिएक्टेंट के, अभिकारकों के। अब अगर बात करें क्लोरीनीकरण की, तो क्लोरीनीकरण अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होने के कारण ये किससे समानता ज्यादा रखती हैं, अभिकारकों से। अभिकारकों से क्लोरीन अधिक समानता रखता है, तो ये भेद ही नहीं कर पाता है कि कौन सा मूलक या कौन सा मध्यवर्ती अधिक मात्रा में बनेगा, ठीक है, कौन सा ज्यादा स्थायी होगा। जबकि ब्रोमीनीकरण अभिक्रियाओं में ये अभिकारकों उत्पादों से अधिक समानता रख रही हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, जो ब्रोमीनीकरण अभिक्रियाएं होती है वो उच्च ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, इसी कारण ये उत्पादों के ज्यादा नजदीक होती हैं। तो ये तुरंत पता कर लेती हैं कि 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो ये 3 डिग्री उत्पादों को अधिक मात्रा में बनाती हैं। ये ही होती है रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। ठीक है, इसके नोट्स तुम्हें भेज देंगे पूरे एल्केन्स के। हमने बात कर ली एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स है नेक्स्ट इस यूनिट फर्स्ट में, सॉरी हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड में हम देखो इसमें यूनिट थर्ड में है एल्केन, साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काडाइंस और एल्काइंस। लेकिन हम ना एल्काइंस पढ़ेंगे, ना एल्काडाइंस पढ़ेंगे, ना एल्कीन्स पढ़ेंगे। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स पढ़ेंगे केवल। और एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें साइक्लोएल्केन्स में तो नेम रिएक्शन है सारी जनरली,
तो उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नेम रिएक्शंस का आता है और इनमें से आ जाता है ये रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी जनरली कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए हम केवल एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स ही पढ़ेंगे। आज हमारा एल्केन कंप्लीट है, इस तक तुम्हारे नोट्स ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी को अच्छे से समझ के लिख लेना। एक इसका ग्राफ है रूम टेम्परेचर पे, ये क्लोरीन का, ये ब्रोमीन का, 164, 3600 या 1800 कुछ ऐसा होता है। और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन्स हैं। ये होते हैं 1, 3 और 5, कुछ लगभग ऐसे होते हैं। तो इनको ये तुम्हें पूरे नोट्स, क्योंकि देखो अब इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है, रेशो भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसके नोट्स तुम्हें भेज दिए जाएंगे। समझ में तुम्हारे आ गया है कि अभिक्रियाशीलता और सिलेक्टिविटी होती क्या है। रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी सिलेक्टिविटी कम होती है। ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन की सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी जिस क्लोरीन की ज़्यादा है तो उसकी सिलेक्टिविटी है कम, और वो उसमें क्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं, इसी कारण वो अभिकारकों की से ज़्यादा पहचान रखती हैं या ज़्यादा नज़दीक होती है। और ब्रोमीनीकरण अभिक्रियाओं में क्या होती है, सिलेक्टिविटी ज़्यादा होती है तथा वो उसमें शोषी अभिक्रियाएं भी तथा उत्पादों से समानता रखती हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन्स। ठीक है।